आप लोग देख पा रहे होंगे अभी हम लोग हैं अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय पर, और ये जो लिखा है प्राथमिक विद्यालय अचलपुर शिक्षा क्षेत्र मिर्जापुर जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। अचलपुर हमारे गांव का नाम है। अंकित थोड़ा सा फोकस करो, 1995 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1995 का बना हुआ है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए 1995 लिखा हुआ है, ये जो देखा आप लोग दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और हम लोग आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे क्लास की तरफ चलेंगे। हम लोग शुरू में हम लोग यहीं पे आए थे पढ़ने के लिए, हालांकि हम लोग पढ़े नहीं, फिर आगे चले गए पढ़ने के लिए। हाँ, और इसमें बहुत सारे विचार, अच्छे विचार लिखे हैं शिक्षा से संबंधित। जैसे लिखा हुआ कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अंधकार को क्यों धिक्कारें, बेहतर है एक दीप जलाएं। अंकित यहाँ दिखाइए जो लिखा हुआ है कोट्स, जब तक अनपढ़ है इंसान, जब तक अनपढ़ है इंसान नहीं रुकेगा यह अभियान। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे कक्षा, ये देखिए कक्षा 1, कक्षा 2 और 3 का क्लास है ये, और ये कक्षा 1 का है। इधर कार्यालय है, ऑफिस है, ये कार्यालय दिखा देना, कार्यालय। और इसमें ताले लगे हुए हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों का सब कुछ बंद है। और ये टीचर्स वगैरह के नाम लिखे हुए हैं। हाँ, और आप लोग देख रहे होंगे ये नंबर्स हैं 1 से 100 तक के गिनती लिखी हुई है बच्चों के लिए। और हम लोग अपने ये हर बाहर देखिए, हाँ ये आप लोग देख पा रहे होंगे एक पाकड़ का वृक्ष है, पाकड़ का बड़ा पेड़, बहुत छायादार है। यहाँ पे बच्चे कभी जो गर्मियों में, यहाँ चूँकि लाइट नहीं लगी हुई तो बच्चे यहाँ पे गर्मियों में बैठते हैं जब उनको बहुत अधिक गर्मी का एहसास होता है। इधर धीरे करा, और इसी सीन थोड़ा सा साइड पास लगाओ। अब आप लोग धीरे देख पा रहे होंगे सूर्य ढलान की कगार पे है, सूर्य, और ये देख रहे होंगे आप सूर्य ढलान का कगार है, क्योंकि अब शाम का टाइम है, शाम का समय है। और ये जो सामने दिख रहा है पेड़ पौधा, उससे आगे हम लोग का गांव है अचलपुर। ये आप लोग देख पा रहे होंगे धीरे धीरे, चूँकि थोड़ा दूर पड़ जा रहा है तो हम लोग का ये जो आपको हो सकता है थोड़ा सा घर वगैरह दिखेंगे, हो सकता ना दिखे, लेकिन ये जो सामने पेड़ के उधर हम लोग का गांव है। और सूर्य ढलान की तरफ है, एक बहुत अच्छा मौसम है, सुहावना मौसम है। हाँ, और हम लोग क्या होता है कि कभी कभी जो देश प्रदेश आते हैं जैसे दिल्ली, बम्बई या अरब, तो उनको अपनी गांव की याद आती है, तो उनकी गांव की यादें ताज़ा करने के लिए हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे हैं। सही शाम को हम लोग को याद आए यहाँ थे तो अच्छी सीन थी, तो हम लोग कहा इसको कैद कर लेते हैं। आप लोग देखेंगे बहुत अच्छा है, एकदम नेचर के करीब। और देखिए हम लोग पीछे चल रहे हैं तो जहाँ पे कक्षा 4, 5 और वहाँ पे रसोइयाँ है। और यहाँ पे बड़े शीशम के पेड़ हैं, आम के वृक्ष हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग आ गए कक्षा 4 और कक्षा 5 की क्लास की तरफ। ये देखिए बहुत पुराना आम का पेड़ है, इधर शीशम है, और बहुत अच्छा सीन है, आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे जंगल सा सीन। धीरे धीरे ये देखिए कक्षा 4 और कक्षा 5 की क्लास है। और बगल में चूँकि ये सरकारी विद्यालय है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, तो यहाँ पे मिड डे मील योजना भी बनाई जाती है। मिड डे मील योजना के तहत यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, रसोइयाँ है। और सामने हमारे बच्चों का प्याऊ है, नलकूप, बच्चे यहाँ पे पानी पीते हैं। हाँ, चूँकि यहाँ बिजली का शायद अभाव है तो इसलिए अभी वो वाला RO या इस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये इंडिया मार्क का नल लगा हुआ है बच्चों को पीने के लिए। देखिए ये महुआ का बहुत प्राचीन वृक्ष है, हम लोग मतलब इसको जब से देख रहे हैं हम लोग, अब लगभग 25 साल उम्र हो गई हुई, लेकिन इस वृक्ष को हम लोग तब से ऐसे ही देख रहे हैं। आप इसके पुराने होने का अनुमान ऐसे लगा सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, इसकी जड़ें दिखाएंगे तो आपको लग जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना पुराना है यह वृक्ष। धीरे धीरे हम लोग इसके करीब जाते हुए जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं वीडियो, तो आप लोग देखिएगा कि कितना पुराना है। इसकी जड़ें देख पा रहे होंगे, इसकी जड़ें इधर ये वाला सामने आप लोग देख रहे हैं कितनी फैली हुई हैं इसकी जड़ें, कितनी ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। तो इससे आपको पता चल सकता है कि यह कितना पुराना है। धीरे धीरे ऊपर सीन लेते हुए, हाँ आप लोग देख पा रहे हैं जब हम नेचर के करीब है, ये देख रहे हैं कैसा सीन है, एकदम पूरा नेचर जैसे जंगल टाइप का सीन। ये देखिए आम का पेड़ आप लोग देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे इसमें आम के पेड़, आम के फल लगे हुए हैं। करीब लाइए, इसको दिखाइए थोड़ा थोड़ा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आम है, आम का फल लगा हुआ है। हाँ ये चीज़ रहा, और इधर थोड़ा सा ये रहा। एक बहुत अच्छी सीन है जब नियर ऑफ नेचर।
अब ये देखिए, ये जो आप लोग रास्ता देख पा रहे होंगे, एक सामने से रास्ता गया हुआ है। रास्ता जो लेफ्ट को जा रहा है वो हमारे गांव की तरफ चल जाएगा, देख पा रहे होंगे। और ये रास्ता इधर पोखरे की तरफ जाता हुआ है। बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, जंगली वृक्ष हैं। अब हम लोग इधर ये विशाल वृक्ष है पीपल का, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बड़े बड़े पुराने पुराने दरख्त लगे हुए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना पुराना पीपल का दरख्त है, पेड़ है। हाँ, देख रहे हैं इसकी। ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं ऐसे भीटों पर। और हम आपको एक बहुत पुराना महुआ का वृक्ष दिखाना चाहते हैं आपको। अभी आप लोग देखिए, बहुत पुराना हुआ। अरे ये मतलब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, इस लगभग मैं जब से हूँ तब से इसको ऐसा ही देख रहा हूँ। इसकी आयु का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी आप इसके नीचे जड़ों को दिखाइए। हाँ, इसकी आप जड़ों को देखिएगा तो कैसी जमीन से जड़ी हुई है। इसकी जमीन कितनी दूर तक फैली हुई है इसकी जड़ें, आप लोग देख पा रहे होंगे। कितनी मोटी मोटी जड़ें जमीन से लगी हुई हैं और मिट्टी को बांधे हुए हैं। अगर शायद इसकी जड़ें ना होती तो ये मिट्टियाँ बरसात में बह जाती, जिसकी वजह से मिट्टियाँ रुकी हुई हैं और आज भी। और इसके एक बगल जस्ट दूसरा भी पेड़ है, वो भी दरख्त ये देख रहे हैं। इस दरख्त, इस पेड़ की भी जड़ें वैसे ही हैं, उसी महुए के पेड़ की तरह जैसे पहले वाला था। यहाँ पे पूछने के बाद पोखरा, ये पोखरा आप लोग देख रहे होंगे। बहुत विशाल पोखरा है, बहुत बड़े पोखरा है हमारे गांव का। और देख पा रहे होंगे पूरा पोखरा को साइड। वो थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। देखो भैंस आ रही है, भैंस थोड़ा भैंस को लगी करीब। ये देखिए वहाँ पे भैंसें वगैरह आती हैं तो चढ़ती है, तो इसमें थोड़ा वो करती, ठंडे ही लेती हैं पोखरे में आके। अब मैं आपको पोखरे से जुड़ा एक और प्रसंग बताता हूँ, बहुत रोचक। पोखरे की तरफ ले कि हम लोग जब छोटे थे तो दोपहर हम लोग आया करते थे पोखरा नहाने। उससे जुड़ा ये प्रसंग ये है कि हम लोग नहाते थे तो हम लोग को मार पड़ती थी। और हम लोग जिसकी वजह से दोपहर में आते थे, तो जब सब लोग गर्मियों में सो जाया करते थे, क्योंकि इसलिए हम लोग दोपहर में आया करते थे कि मार पड़ती थी। गर्मी का मौसम हुआ करता था, लू लगती थी। मार इसलिए पड़ती थी क्योंकि जानते हैं गाँव में गर्मियों में ऐसा माना जाता है, दोपहर में भूतों का पहरा होता है। और माना जाता है इस पोखरे में कोई ऐसा रहता है, ऐसा कुछ है, तो जिसकी वजह से हम लोग नहीं आने देते थे। लेकिन उसके लिए हम लोग का एक मंत्र काफ़ी हुआ करता था, जो हम लोग उसको लेके हम लोग इस पोखरे में नहाते थे दोपहर में। फिर हम लोग को सब डर खत्म हो जाता था। वो आप लोग जानते होंगे, हम लोग नहाने से पहले जय बजरंग बली, जय बूढ़ो बाबा, जय डी बाबा। और यहाँ पे आप लोग सामने एक बार देखिए, सामने दिखाइए, वहाँ पर मामा का स्थान पर जो बड़ा सा पीपल है, बड़ा सा पीपल अभी आप लोग वहाँ पे एक हम लोग के जैसे स्थानीय गांव के देवता होते हैं, तो वैसे हम लोग के गांव के एक देवता है प्रभु मामा। तो हम लोग उनका नाम लेके फिर कूद जाते थे और नहाते थे खूब टाइम तक। उसका भी बड़ा मजा हुआ करता था। हाँ, चूँकि और हम लोग यहाँ से जाते थे तो पीठ भी जाया करते थे। लेकिन एक चीज़ जो है कि हम लोग जो हनुमान जी या इस तरह जो हम लोग भगवान का स्मरण करते थे स्थानीय देवता का, उससे हमको ये आभास हो जाता था कि हम लोग को वो सुरक्षा करेंगे और ये पोखरा में नहाने से कोई ना हमको भूत पकड़ेगा या ना हमको कोई डुबाएगा, जो कि बहुत गहरा था।
आप लोग देख रहे हैं ये जंगल टाइप का है। हमारे गांव के जंगल है। जंगल क्या है इसके बारे में अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्या है ये चीज़ें। अभी हम आपको धीरे धीरे लेके चल रहे हैं उसकी तरफ। यहाँ पे पहले ईंट का भट्ठा हुआ करता था और हाँ, और ईंट का भट्ठा मतलब लगभग 30-40 साल पहले रहा होगा, क्योंकि हम लोग इसको देखे नहीं थे। बस इसका अवशेष तब भी पड़ा हुआ था जब हम लोग छोटे थे, अब भी पड़ा है। इस पर अब वो जंगली पेड़ शीशम वगैरह उग गए हैं। अब आप लोग देख पा रहे हैं धीरे धीरे एक्सप्लेन हम लोग उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी उसके अवशेष, भट्टे के अवशेष पड़े हुए हैं। ये रहा, अब देख रहे हैं ये देखिए जहाँ पे भट्ठा पाता जाता था, भट्ठा रखा जाता, वो ईंट रखा जाता था, बनाया जाता था, वो आप लोग देख रहे होंगे कैसा सीन है। मतलब देख रहे हैं ना एकदम जंगल जैसे, आपको लग रहा होगा कि आप जंगल घूम रहे हैं। और कभी कभी जब आप यहाँ पे हम लोग आते हैं ना गर्मियों में, शाम को बहुत सुकून मिलता है। गर्मी देख रहे हैं जंगल, देखते रहिए। होता है ना कि लोग जाते हैं इधर उधर घूमने, जंगल देखने, तो हमारे गांव में एक जंगल है छोटा सा। और हम लोग धीरे धीरे भट्टा से निकलते हुए भट्टे के अंदर हम लोग देखिए है ईंट, जहाँ भी ईंट बिछाया जाता था। इसे पता नहीं कैसे ईंट बनता है, मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन ऐसा शायद इसे रखते थे, गरमाते थे कैसे। और हम लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हुए भट्टे से, और देखिए इस पोखरे के बगल में एक दूसरा पोखरा है। इस पोखरे के बगल में एक छोटा सा पोखरा है। ये पोखरा आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग छोटा पोखरा बोलते थे, छोटका पोखरा, ठीक है। ये हाँ जस्ट ये है दूसरे गांव का पोखरा है, जो ग्राम पेंड्रा का है पोखरा। और हम लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हुए इधर खेत है। इधर थोड़ा सा जूम कीजिएगा, उधर देखिए गांव के लोग भैंस वगैरह चरा रहे हैं। भैंस ये देख रहे होंगे, भैंस चल रही है। हाँ, अब इधर देखिए हम लोग के खेत हैं, गांव के लोगों का। इधर सब लोगों का खेत होता है, इधर खेत होता है, बोया जाता है धान गेहूँ जो भी। अब धीरे धीरे ये जो सामने गाँव सीधा दिख रहा है, और इसको एक्चुअली इधर जो इसके जो ईस्ट साइड का जो आप पूर्व तरफ देख रहे हैं, इधर गांव जाफरचक है। अब धीरे धीरे इसको हम बदल रहे हैं, तो इधर जो उत्तर वाला साइड है, यहाँ से जस्ट ये इसको कीजिए, ये वाला ये देख रहे हैं इधर का गांव उत्तर साइड, ये है ग्राम पेड़ा, हमारा पड़ोसी गांव है। और धीरे धीरे शूट कीजिए। अब धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं।